अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अपने घरों में बखैर आफियत से और खुश होंगे। तो अब मैं अफ्तार की तैयारी करने लगी हूँ। आज 7वां अफ्तार है और मैं मिंट और धनिया लेकर आई थी इसका रायता बना के रखने के लिए, क्योंकि जो रायता बना के रखा था वो कुछ गेस्ट आ गए तो वो मतलब लिमिट एक्सीड हो गई, वो फिनिश हो गया। वैसे भी मैंने 10 to 15 डेज़ का ही बनाया था। ठीक है, अब मैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसको क्लीन कर लूँगी। इसको इन दोनों चीज़ों को अच्छे से क्लीन करके उसके बाद रायता बना लेते हैं। साथ में मैं चिकन लाई थी, वो वॉश कर लिया है। फ्रूट्स को वॉश करके थोड़ी देर पानी में भिगो के रखा है ताकि जो एक्स्ट्रा जर्म्स होते हैं वो भी क्लीन हो जाए। मेरी ट्राई यही होती है कि कम से कम मिनिमम 5 to 10 मिनट्स के लिए इनको वॉश करके और भिगो के रखती हूँ। इसी तरह सेम कंडीशन जो है ना डेट्स के साथ भी है, लेकिन डेट्स को मैं आपको ये कहूँगी कि आप डेट्स को ज़्यादा देर के लिए ना भिगोएं। उससे ये होता है कि वो ना अंदर से सोगी सी हो जाती है। मतलब कि जब आपने जितनी उस डे में यूज़ होनी होना, यानी कि अगर आप 3 या 2 पर्सनस हैं या हैंडफुल ऑफ कप यूज़ कर रहे हैं तो आप उतनी ही लिमिट में उसको भिगोएं और फिर आप उसको वॉश करके और रख लें। अब यह है कि मैं इसको भिगोऊँगी नहीं, लेकिन 1 to 2 टाइम इसको मैं वाटर वॉश करके, ज़्यादा देर नहीं भिगोऊँगी, जस्ट 5 मिनट करके ड्रेन करके रख दूँगी। क्योंकि मेरे बच्चे फ्रिज से लेते रहते हैं 1.5 दिन भर, तो ये ना हो कि वो विदाउट वॉश ही यूज़ कर लें। ठीक है, लेकिन अगर आप घर के लिए करते हैं तो कम से कम कोई भी फ्रूट हो उसको आप 5 to 10 मिनट्स एक बार सोक करके रखें, दैन उसका वाटर डिस्कार्ड कर दें। अब जिस तरह से मैं इसका वाटर अच्छे से डिस्कार्ड कर दूँगी और वाटर डिस्कार्ड करने के बाद आप अगेन उसके अंदर वाटर ऐड कर लें। तो मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी पेश आती है, ज़ाहिर है जब आप एक हैंड से काम कर रहे हो तो थोड़ा इशू होता है। ठीक है, साथ ही फ्रिज में थोड़ा सा पड़ा है, मैं इसको टोकरी बास्केट एक ले लेती हूँ, उसमें ऐड करके तो उससे वॉश कर दूँगी। ठीक हो गया। आप यहाँ क्या कर रही हो मीनाल? वो कलर किट छेड़ रहा था आपी की कलर किट। ये लाइट ऑन करो। कौन कलर किट छेड़ है आपी की? चलो इसको क्लोज करके रखो, क्लोज कर दो इसको। साथ में ये है कि क्योंकि अफ्तार को तो अभी 3 to 4 आवर्स रहते हैं, 3 आवर्स रहते हैं अफ्तार में, तो मेरा प्लान है कि मैं कुछ ना कुछ बच्चों के लिए, मैंने वाइट राइस बनाए थे उनको भी ये खिला देती हूँ ताकि वो थोड़ा सा उनका जो है ना, उन्होंने सुबह से नाश्ता किया हुआ है 8 o'clock से, तो अभी थोड़ा सा कुछ खा लेंगे। फिर अफ्तार में जो है ना उनके लिए कुछ ना कुछ बना दूँगी, क्योंकि फ्राइड आइटम्स मैं आजकल घर में नहीं बना रही हूँ। क्या हो गया बेटा? जो साथ में मैं ये वेजेस लाई थी, क्योंकि रमज़ान है तो रमज़ान में इतना खाया नहीं जाता और मतलब काफ़ी ज़्यादा ना लेफ़्ट ओवर रह जाता है, इसलिए अब मैं ट्राई कर रही हूँ कि मिनिमम ही खाना बनाऊँ। बेटा आराम कर जाएं, इनको अरेंज कर देते हैं। ये थोड़ा सा ख़राब है, इसको भी निकाल के थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे। तो यहाँ मैं चटनी बना रही थी, मैंने सोचा कि कंप्लीट अगर नहीं भी बना सकती हूँ तो ये है कि अभी अफ्तार के लिए बना लेती हूँ और बाकी मज़ीद क्लीन आउट करके रख देती हूँ, उसको फिर बाद में बना लूँगी। लेकिन जब मैं क्लीन करने लगी तो वो 1-2 घंटे में मौसम इतना अजीब सा आया हुआ है, पता नहीं क्या मसला है। धनिया इतना वो ख़राब सा हो गया था कि वो जस्ट 2 to 3 डेज़ की ही बनी थी। इवन कि मैं एक्स्ट्रा कोरिएंडर भी लेकर आई थी और मिंट भी, खैर मिंट का फ्लेवर इसमें ज़्यादा आ रहा था। अच्छा, चटनी के लिए मैं आपको एक टिप दूंगी। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं ना, जिस तरह मेरे बच्चे छोटे हैं, मतलब एक 6 years की है, एक 3 years की है, और छोटी बेटी भी चख लेती है, 1.5 years की है वो, तो उसमें आप को ट्राई करें कि जिस तरह कोरिएंडर के साथ यानी धनिया के साथ थोड़ा सा पुदीना भी ऐड करें और साथ में ना थोड़ा सा वाइट ज़ीरा ऐड कर दें। वाइट ज़ीरे से ये होता है कि जो बच्चों को योगर्ट की वजह से कंजक्शन, चेस्ट कंजक्शन, ये सारा इश्यूज़ जिन बच्चों के साथ होता है ना, उनको वो इशू नहीं होता। अगर आप वाइट ज़ीरा भी थोड़ा सा ऐड कर देंगे, यानी सॉल्ट, ग्रीन चिली, कोरिएंडर एंड मिंट और साथ में वाइट ज़ीरा, ये आप ऐड करके बनाएं तो इंशाल्लाह बच्चे बड़े हेल्दी रह जाएंगे और उन्हें कोई मसला नहीं होगा। साथ ही है कि मैंने मेथी कट करके रखी हुई थी, उसको अच्छे से वॉश आउट करके ड्रेन कर लिया। और यहाँ मैं ट्राई कर रही थी कि अफ्तार से पहले ही सारे काम ख़त्म हो जाएं, मेरी ट्राई होती है, क्योंकि अफ्तार करने के बाद तो हिम्मत ही नहीं होती, तब तो जो बर्तन होते हैं वो बड़ी मुश्किल वॉश
मतलब कि बर्तन ही बड़ी मुश्किल से सिर्फ बंदा वॉश कर सकता है और बाकी के काम मैनेज होते हैं। तो मैं ट्राई करती हूँ कि रोटी भी पहले ही बना के रख लूँ, 2-3 बना लेती हूँ कि अगर इसके बाबा ने लेनी हो या मतलब कि जिसने भी खानी हो, तो बच्चों ने भी। अगर अफ्तार हैवी हो, फ्राइड आइटम्स हो, तो फिर तो रोटी नहीं खाई जाती। लेकिन जिस तरह मैं आजकल अफ्तार में फ़्राइड आइटम्स नहीं बना रही हूँ कि बड़ी बेटी को थोड़ी सी एलर्जी हुई है, तो इसलिए मैं फ़्राइड आइटम्स को अवॉइड कर रही हूँ और फ्रूट्स और इसी तरह से हल्का फुल्का सा अफ्तार बनाती हूँ और साथ रोटी बना ली। हाँ, मैंने बड़ी ट्राई की कि एक हाथ से मैं कर लूँ, लेकिन रोटी नहीं बेली जा रही थी और अब अशद ज़रूरत हो गई है कि मुझे एक स्टैंड ले लेना चाहिए वीडियो बनाने के लिए। रात को इसके पापा केक लेकर आए थे, वो हमने कट कर। बस इस पाक महीने में यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने घरों में हंसता बसता और खुशहाल रखे। आमीन। हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।